गार्नेट इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड की बातें हम कर रहे हैं और आपने सुरेंद्र शाह जी की जो तमाम बातें हैं आपने सुनी हैं। अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा इसी कंपनी के यानी कि गार्नेट इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड के आर्ट के जो हेड हैं, जो आम भाषा में कहें प्रभारी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रसाद पवार जी, जो कि गार्नेट इंटीरियर से 16 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। और स्पेशली ये बताना चाहूँगा, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अभी बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर की धरती पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। पवार जी, आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप गार्नेट से जुड़े हैं और आपकी ईमानदारी के किस्से मैंने बहुत सुने हैं। जैसा कि आपके डायरेक्टर ने मुझे बताया था कि आप 500 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। आपने 600 रुपये की नौकरी 6000 रुपये की नौकरी की है गार्नेट फाउंडेशन में और उस वक्त भी आपने कहीं से कोई नहीं किया। कैसे जुड़े आप इस कंपनी से? मैं पहले प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में था, मैंने इंजीनियरिंग किया और फिर मैं वहाँ पे जुड़ गया। तो एक 3-4 साल बाद प्रीमियर बंद हो गई और मैं कहीं जॉब ढूंढ रहा था। तो साहब से मेरा थोड़ा परिचय था, तो मेरे लिए वो जॉब ढूंढ रहे थे और वो हो नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, कहीं नहीं हो रहा है तो मेरे पास आ जाओ, देख लेंगे तब तक। और फिर मैं ज्वाइन हुआ और जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं और टीचर हमको सीनियर केजी से 10वीं तक पढ़ाता है, आपको पेंसिल पकड़ना सिखाता है, वैसे सुरेंद्र साहब ने मुझे सिखाया। डेली बुक में लिख के देना, डेली मेरा रिपोर्ट बनाना। मुझे उसमें से कुछ जानकारी थी नहीं इंटीरियर्स की और मेरे लिए एक बहुत नया फील्ड था। तो इन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया, ओके। और धीरे धीरे कंपनी बढ़ने लगी। देखो, कोई भी कंपनी के लिए या कोई भी देश के लिए नेतृत्व जो है, नेतृत्व बहुत मायने रखता है। नेतृत्व सही है तो आप सही है। तो हमारा नेतृत्व तो बहुत बढ़िया है। सुरेंद्र कुमार शाह, रोमिल मोजेस, ये कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, ये ज़मीन से उठ के वो आए हुए हैं। सुरेंद्र कुमार शाह, जिनका घर वहाँ पे घास का घर था 20 साल पहले, जो यहाँ पे एक छोटे से घर में रहता था, ओके। आज उनकी प्रगति आप देखो, ओके। तो ये देख के कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आपके मन में हो, आप कर सकते हो। हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। एक सवाल करना चाहूँगा आपसे, जैसे अभी की बात करें, कोरोना काल की बात करें या पहले भी हम बात करें, तो बाहरी प्रदेशों में बिहारियों को लेकर के एक अजीब तरह की सोच है। ये तो बिहारी है, एक बिहारी की कंपनी में काम करना कैसा लगता है आपको? फिर उस टाइम वो सोच कहाँ जाती है कि ये तो बिहारी है? ये कोई बिहारी कंपनी नहीं है, ये हमारी कंपनी। बिहारी भी उसमें काम कर रहे हैं, महाराष्ट्रियन भी उसमें काम कर रहे हैं। मेरे लिए कोई बिहारी नहीं है या कोई राजस्थानी नहीं है, ओके? वो कुछ लोगों की धारणा है, जिनको वो मामला गर्म रख के उसमें अपनी रोटी सेकनी है। हमने उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम है, ये कंपनी आज ये लेवल पे, इसको ये लेवल पे लेके जाना है और लोगों के बताना है कि बाबा देखो, इसमें महाराष्ट्रियन भी है, बिहारी भी है और इसमें जूइश लोग भी है और इसमें क्रिश्चियन लोग भी है। तो वो बात से हमको दूर ही रहना है, मेरे को कुछ उसमें लेना देना नहीं है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और यही सोच अगर सबकी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी क्षेत्रवाद, भाषावाद या भेदभाव की चीज़ आएगी। बहरहाल, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। आप बिहार की धरती पे आए हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यहाँ जब आए हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ की बोलचाल, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ एकदम से अलग आपको दिख रहा होगा। कैसा लग रहा है यहाँ के? मुझे यहाँ की भाषा 30% समझ में आती है। जो आप बोल रहे हैं मुझे सब समझ में आ रहा है। अच्छा। मोटा मोटे मुझे समझ रहा है कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, ओके। रहा सवाल लोगों का, लोग बहुत व्हाट यू कॉल मेहनती है, हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पे, ओके। और सब खुश है। मैं सुबह इधर मंडी लगती है, मैं सामने बाहर बैठता हूँ, ओके, देखता हूँ लोग खुश है, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं
कितना कमा रहे हैं मैं नहीं जानता, बट खुशी है उनमें मन में, वो ही मेन है। आप अगर बहुत सारा पैसा कमा रहे हो और रात को आप सो नहीं पा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं उसका। आप खा रहे हो, अपनी खुद कमाई खा रहे हो, आराम से रह रहे हो, मस्त ज़िंदगी यहाँ पे लोग खुश है। वहाँ पे लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ कांटे पे लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पे लोग खुश है। तो ये खुशी, ये तो मेन है ज़िंदगी में, आपको और क्या चाहिए। बिल्कुल, आप खुश हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हालांकि आप उससे दरकिनार पहले ही किनारा कर चुके हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो आम धारणा है कि बिहार के लोग, चाहे वो भंगी चला रहा है तो बिहारी है, ऑटो चला रहा है बिहारी है, गंदा कपड़ा पहना है तो बिहारी है, बोलचाल उसकी अच्छी नहीं है तो बिहारी है, और अगर चोर उचक्का है तब भी बिहारी है। वहाँ की सोच है, आपकी नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों की ये सोच है, इस तरह की सोच रखते हैं। सभी नहीं रखते, कुछ हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोग आपके साथ कैसा ट्रीट करते हैं? यहाँ पे वो कुछ सोच ही नहीं है कि महाराष्ट्र से मैं आया हूँ। ओके, यहाँ पे तो मेरी माँ है घर में। ओके, यहाँ पे मैं खुश हूँ। ओके, पब्लिक मुझे अच्छी तरह ट्रीट कर रहा है, ना कोई समझ रहा है ये महाराष्ट्रियन है, ये हमको वहाँ पे सताते, इनको इधर लेंगे हम। कुछ लोगों की धारणा है, वो सबकी नहीं है। अब जो महाराष्ट्र में बोलते हैं, किसी को नहीं पड़ा है कि वो बिहारी है, वो क्या कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। हम अपनी जेब से नहीं दे रहे, मेहनत कर रहा है, वो खा रहा है। आज हमारे फैक्ट्री में इतने लोग हैं, सब यहाँ से, यूपी से मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, उधर तो कोई बोलने नहीं आता उनको। ये कुछ लोगों की धारणा है, जो मैंने पहले भी कहा कि वो उसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं, हालांकि उनको कुछ मिला नहीं उसमें। अभी जब महाराष्ट्र में वर्किंग क्लास नहीं है, कारपेंटर नहीं है, पेंटर नहीं है, तो अब क्यों नहीं पैदा करते वो वहाँ? अब कहाँ गए हो जो बोलने वाले हैं, वो क्यों नहीं खड़े करते लोगों को कि जाओ भाई कारपेंटरी करो, पेंटिंग करो। यहाँ का जो आदमी फुल मेहनत कर रहा है वहाँ पे, आप देखोगे बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ के आदमी बहुत मेहनती है। कंपेयर टू इंडिया में आप कहीं भी मेहनत का लेवल अगर ले हो तो बिहारी आदमी बहुत मेहनत करता है। मेहनत में उसका एक स्टैंडर्ड है, बाकी मुझे मालूम नहीं, बाकी उसकी चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बिल्कुल आप इंटरेस्ट रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही लोग हैं जो आपने पहले ही कहा कि रोटी उनको सेकना है, इसलिए वो इंटरेस्ट रखते हैं। गार्नेट फाउंडेशन के बारे में आपने बताया कि आपकी कंपनी है, आपने कभी नहीं कहा कि ये सुरेंद्र शाह जी की कंपनी है या रोमिल जी की कंपनी है। गार्नेट फाउंडेशन का आर्ट डिपार्टमेंट आप संभालते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? आर्ट में हमारा जो वर्टिकल है, हम लोग 3 मीडियम में काम करते हैं, ब्रॉन्ज में, मेटल में, फाइबर में और पत्थर में, स्टोन में, मार्बल में। आपकी कोई कल्पना है मन में तो हमारे आर्टिस्ट उसको स्केच करते हैं। हम स्केच करते हैं कि बाबा इनको ये चाहिए, हम स्केच करते हैं, फिर उसके छोटे मॉडल बनाते हैं और फिर आप उसमें आपके करेक्शंस देते हो कि बाबा नहीं, ये हाथ थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ये थोड़ी पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। वो करेक्शंस के हिसाब से फिर हम फाइनल मॉडल पास करते हैं और फिर आप स्केल बोलते हैं कि मुझे 10 फीट बनाना है, 20 फीट बनाना है या 50 फीट बनाना है। तो हम कल्पना को साकार करते हैं। हाँ, हम उसमें पूरी जान से लगाते हैं। जैसे अब हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक, महाराष्ट्र में ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। पूरा 60 फुट बाय 25 फुट का म्यूरल है। जब शिवाजी महाराज छत्रपति बने थे तो वो एक सीन है जो हमको कास्ट करना है 3D में, और ये ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेन बिल्डिंग में लगना है। तो अभी इसका काम चालू हो गया ऑलरेडी। महाराणा प्रताप हमने लगाया वहाँ पे मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। कल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मूर्ति आ रही है यहाँ पे हमारे, जो हमने अभी बनाई हुई।
कल आ जाएगी वो। ओके, गौतम बुद्धा का जो मेन स्थान बिहार में है और उसकी सबसे बेस्ट मूर्ति हमारे पास है। इंडिया में सबसे बेस्ट गौतम बुद्धा की मूर्ति हमारे पास है, आप आके देख सकते हो। जो फीचर्स है उसमें कोई चाइनीज़ या ताइवानीज़ फीचर नहीं है, प्योर इंडियन फीचर्स उसमें है। तो हम चाहते हैं कि जो उसकी असली जगह है बिहार, वहाँ पे वो लगनी चाहिए। हम बिहार में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी आर्ट डिपार्टमेंट में, और समझो 1 महीना भर में हम उसमें पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। तो जैसे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं वैसे हम ये आपके राज्य में काम करेंगे। आप देख सकते हैं उसका फीचर्स। और ये मूर्ति हमारी फैक्ट्री में लगी हुई है और जो आता जाता है सब हाथ जोड़ता है उसको। आप देखोगे बहुत खूबसूरत मूर्ति। तो इससे भी बड़ी मूर्ति हमको यहाँ पे लगानी है। अब हम देखेंगे कैसे उसको टारगेट करेंगे वो काम को, और मेन स्ट्रीम में आके ये काम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने ये समय दिया और आप हमारी बिहार की धरती पे हमारे गांव में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो सोच है यहाँ के लोगों को लेकर के, और जो एक भाईचारा होनी चाहिए, जो भारत का कल्चर है, उस सोच को आप लेके चलते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।